नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जिस वक्त ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं और दुनिया के आगे फिर से नया संकट खड़ा कर दिया है, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। इंडोनेशिया के बाद जैसे ही पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनका यहां धमाकेदार स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया से आई कई तस्वीरें भारत की ताकत बयां कर रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर भारत के दुश्मन जरूर जल भुन गए होंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पीएम मोदी ने ऐसा धमाका किया कि अमेरिका, चीन समेत बड़े बड़े देश देखते रह गए। आपको बताऊंगा कि जो ट्रंप अपनी सनक में ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कराकर भारत को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लग गए हैं, उन्हें पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से कैसे तगड़ा सदमा देने का काम किया है। साथ ही बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए क्या बड़ी खुशखबरी दी है कि दुश्मन टेंशन में आ गए। दरअसल ट्रंप के ईरान से सीज फायर खत्म होने के ऐलान करने के बाद जंग और भड़क गई है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इन हमलों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भीषण बमबारी की है। ईरान के इस पोर्ट का बड़ा हिस्सा भारत के सहयोग से विकसित हुआ है। चाबहार में हमले से भारत के इस पोर्ट पर अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की संभावना को जबरदस्त झटका लगा है। यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पश्चिमी में सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। ऐसे में चाबहार भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का रास्ता देता है। भारत की चाबहार पोर्ट पर फिर से कामकाज की उम्मीद बंधी थी, लेकिन नए हमलों ने चीजों को पटरी से उतार दिया है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात तो यह भी है कि जिस वक्त अमेरिका ने ईरान पर भारत को भी नुकसान पहुंचाने वाले हमले किए हैं, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से तहलका मचा दिया है। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कई बड़े मुद्दों पर समझौते हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा किसी डील की चर्चा हो रही है तो वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील की। साथ ही भारत में 2800 करोड़ रुपए का जो निवेश होगा उसकी भी चर्चा हो रही है। दरअसल पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज समेत कई क्षेत्रों में समझौते की घोषणा की। 20 मुद्दों पर हुए समझौतों के तहत दोनों के बीच एक दूसरे के क्षेत्रों से सैन्य विमान तैनाती बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों ने आपसी संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या और जटिलता बढ़ाने का फैसला लिया है। यह भी तय किया गया है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिविलिटी और सूचना साझा करने को मजबूत किया जाएगा। ये नहीं बल्कि पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाने का भी फैसला लिया गया है। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने और नई तकनीक, टेरर फंडिंग, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण ढांचे और ऑनलाइन कट्टरपंथ से मिलकर निपटने पर सहमत हो गए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी कि करीब 2800 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। यह घोषणा भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में की गई। पीएम मोदी ने इस निवेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत की तेज आर्थिक विकास दर और सरकार के सुधारों पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का बड़ा संकेत है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। ऑस्ट्रेलिया 5वां देश है जिससे भारत यूरेनियम खरीद रहा है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा और बम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर भारत को बड़ी खुशखबरी दी है जो दुश्मनों को चुभने वाली है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।